यह कथा है कैकेयी के पुत्र श्री राम के अनुज भरत की, जिसने अपने जीवन चरित्र से इतिहास में त्याग, तपस्या और प्रेम का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसका यदि अंश मात्र भी हम अपने जीवन में अपना लें तो हम जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार भरत अपने जीवन चरित्र से यह सिद्ध करते हैं कि श्री राम ही उनके जीवन के असली ध्येय हैं। भरत इस समय शत्रुघ्न के साथ ननिहाल में रह रहे हैं और भगवान राम को याद कर रहे हैं। तभी वहां अयोध्या दूत श्रीधर एक समाचार लेकर पहुंचते हैं। चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। राजकुमार भरत, अयोध्या से आपके लिए एक संदेश लाया हूँ। यदि आप अनुमति दें तो सुनाऊं? अवश्य श्रीधर, बोलो क्या बात है, क्या संदेश लाए हो? आपको तुरंत अयोध्या बुलाया गया है राजकुमार। सब कुशल तो है ना? पिताश्री, माताएं, भैया राम, लक्ष्मण सब कुशल तो है ना श्रीधर? अचानक इस तरह किसने बुलाया है? गुरुदेव वशिष्ठ का आदेश है कि आप तुरंत ही अयोध्या को चलें। हाँ, क्यों नहीं, अवश्य चलेंगे। लेकिन कुछ तो बताओ श्रीधर, अचानक इस तरह बुलाने का क्या कारण है? बेहतर होगा राजकुमार कि आप अयोध्या चलकर स्वयं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। लगता है विषय बहुत गंभीर है, इसलिए ये हमें बताना नहीं चाह रहे। चलो भैया, हम शीघ्र ही अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। आप लोग चलने की तैयारी करो, मैं नाना श्री से आज्ञा लेकर आता हूँ। भरत अपने नाना श्री से आज्ञा लेकर अयोध्या आते हैं और देखते हैं कि सभी अयोध्या वासी उन्हें देखकर मुंह फेर रहे हैं। महल के सैनिक उनसे अपनी नजरें चुरा रहे हैं, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। उनके मन में काफी असंतोष है। इससे पहले कि भरत अपने पिता दशरथ के कक्ष में जाएं, कैकेयी की प्रिय दासी मंथरा उसे कैकेयी के कक्ष में ले आती है और कैकेयी भरत का स्वागत करती है। प्रणाम माँ। आयुष्मान भवा पुत्र। कितने दिन बाद देख रही हूँ अपने प्रिय पुत्र को। भरत, तुम्हें अपने ननिहाल में कोई दिक्कत तो नहीं हुई पुत्र? यहाँ आने के लिए कब निकले तुम अपने ननिहाल से? बहुत थक गए होंगे। मैं तुम्हारे विश्राम और भोजन की व्यवस्था करती हूँ, तब तक तुम थोड़ा आराम कर लो। माँ, पहले मुझे ये बताइए कि अयोध्या में क्या हुआ है? शहर इतना अस्त व्यस्त क्यों दिख रहा है? अयोध्या वासी मुझे देखकर मुंह क्यों फेर रहे हैं? हर किसी की आंखों में मैं अजीब सा डर क्यों देख रहा हूँ माँ? यहाँ के द्वारपाल और सैनिक मुझसे अपनी नजरें क्यों चुरा रहे हैं? और इस तरह अचानक मुझे ननिहाल से यहाँ अयोध्या बुलाने का क्या कारण है माँ? आप पिताश्री कहाँ हैं? इतने लंबे समय के बाद मैं अयोध्या वापस आया हूँ, वे मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? आप चुप क्यों है माँ? बताती क्यों नहीं कि आज आपने ये ऐसे वस्त्र क्यों पहने हैं? तुम्हारे आभूषण कहाँ हैं?
कुछ बोलती क्यों नहीं? बताओ माँ, क्या हुआ है? मैं अधीर हुए जा रहा हूँ। पुत्र, संसार में जो जन्म लेता है, एक ना एक दिन उसे इस संसार का त्याग भी करना पड़ता है। तुम्हारे पिता हमें यहाँ हमेशा के लिए छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गए पुत्र, मृत्यु को प्राप्त हो गए। नहीं, नहीं, ये क्या हो गया माँ? ये क्या हो गया? धीरज धरो पुत्र, धीरज धरो। तुम तो अपने पिता की तरह धैर्यवान हो। हाय, ये कैसा दुर्भाग्य है मेरा माँ कि मैं अपने पिता के अंतिम दर्शन भी ना कर सका माँ। नहीं पुत्र, नहीं, इस तरह शोक मत करो पुत्र। मृत्यु तो अटल है। बुद्धिमान मनुष्य को उनके लिए शोक करना जो नश्वर है शोभा नहीं देता। जब मुझे अयोध्या के लिए निमंत्रण आया तो मुझे लगा कि भैया राम का राज्याभिषेक के उत्सव पर मुझे बुलाया गया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मृत्यु मेरे पिताश्री को निगल गई है। हे पिताश्री, आपने मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की। जाने से पहले मुझे भैया राम के हाथ सौंप जाते। क्या आप मुझसे रुष्ट थे पिताश्री? अपने आप को संभालो पुत्र। एक माँ होने के कारण तुम्हारा ये हाल मुझसे देखा नहीं जा रहा। बताओ माँ, क्या पिताश्री को किसी बीमारी ने घेर लिया था जो अचानक इस तरह उनकी मृत्यु हो गई? उन्होंने जाने से पहले मुझे अवश्य पुकारा होगा। उस समय तो आप सब उनके पास थे ना, केवल मैं ही नहीं था, तो उन्होंने मुझे अवश्य पुकारा होगा। बताओ माँ, प्राण त्यागते समय उनके अंतिम शब्द क्या थे? बताओ माँ, बताओ, उनके अंतिम शब्द क्या थे? वो अंतिम समय में केवल राम को ही याद करते रहे, केवल राम को ही पुकारा। राम को ही पुकारा? तो क्या भैया राम भी उस मुश्किल घड़ी में उनके पास नहीं थे? नहीं। परंतु ऐसा क्या हो गया था जो भैया राम भी उनके पास ना पहुंच सके? आप तो उनके पास होंगी। नहीं, उन्होंने महारानी कौशल्या के कक्ष में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। क्या माता कौशल्या के कक्ष में ही प्राण त्याग दिए थे? उस वक्त भैया राम, लक्ष्मण और सीता मैया कहाँ थे? वन में। वन में? वन में? वन में क्यों? महाराज ने स्वर्ग सिधारने से पहले उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। भैया राम को वनवास? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये दंड तो भयंकर अपराधियों के लिए दिया जाता है। मेरे भैया राम तो सत्य, धर्म और मर्यादा की मूर्ति हैं। फिर उन्हें यह दंड किस कारण दिया गया? बोलो माँ, बोलो, क्या दोष था उनका? किसी का कोई दोष नहीं था भरत, केवल वचन का पालन करने की बात थी। और तुम्हारे पिता ने एक सत्यनिष्ठ और धर्म पारायण होने के कारण वचन का पालन करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वचन? कौन सा वचन माँ? किसे दिया था उन्होंने ये वचन? मुझे। आपको? क्या वचन दिया था उन्होंने आपको माँ?
यह एक लंबी कहानी है, बाद में सुनना पुत्र। अभी तुम यात्रा से थके हुए आए हो, थोड़ा विश्राम कर लो। तुम्हें बहुत सारे कर्तव्य निभाने हैं। अयोध्या का राजभार संभालना है। एक राजा को बालकों के भांति भिलकना शोभा नहीं देता। यह आंसू बहाने का समय नहीं है। इस समय तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने माँ। यह समय आंसू बहाने का नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे राजमहल में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया हो। किसी दुश्मन ने हमारे वंश का सर्वनाश करने के लिए हमारे सुख और शांति से भरे जीवन में विष घोल दिया है। मेरा पहला कर्तव्य तो यह बनता है कि षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचकर उसे दंड दूं। जिसने मेरे पिताश्री की हत्या की, जिसने मेरे भैया राम को वनवास भेजा, जिस भी पापी ने मेरे वंश पर ऐसा क्रूर आघात किया है, मैं उसे कभी जीवित नहीं छोड़ सकता, कभी जीवित नहीं छोड़ सकता। तो तुम उसे जान से मार दोगे? अवश्य। तो यह मृत्युदंड तुम्हें मुझे देना होगा। क्या? हाँ, मैंने ही महाराज से 2 वचन मांगे थे और उन्होंने कहा था जब जी चाहे मांग लेना। उन्होंने राम का राज्य अभिषेक करने का फैसला ले लिया था, किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मेरे होते हुए तुझे राज्य से कोई भी वंचित नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने महाराज से अपने 2 वर मांग लिए, तेरे लिए अयोध्या का राज और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो भरत? मैंने तो तुम्हारे राजा बनने के रास्ते में आने वाली सारी बाधाओं को मिटा दिया। मैंने जो कुछ किया है पुत्र, तुम्हारे भले के लिए ही किया है। तुमने मेरा भला नहीं किया, तुमने मेरा सर्वनाश कर दिया। अपने इस कुकर्म से तूने मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया। अरे पापिनी, कुलनाशिनी, इससे अच्छा तो यह होता जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन अपने हाथों से मेरा गला घोटकर मुझे मार देती, जिससे आज मैं ये पेश की मौत तो न मरता। मेरे भाग्य की विडंबना तो देखो, मुझे रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला, वीर पराक्रमी, सत्यनिष्ठ, परम धर्मात्मा दशरथ जैसे पिता मिले, तीनों लोक में वंदनीय श्री राम जैसा भाई मिला, और तुझ जैसी पापन, कुलनाशनी और नीच माता के गर्भ से जन्म दिया गया। अरे पापन, परम धर्मात्मा श्री राम को वन में भेजने की बात कहते हुए तुम्हारे जीवा के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? तू भावना के आवेग में अपने भले की बात नहीं समझ रहा है मूर्ख। अपने भाग्य को ठुकराना चाहता है। अरे मेरे भाग्य तो उसी दिन फूट गए जिस दिन मेरे श्री राम भैया वन को चले गए थे। वह श्री राम भैया जो तुम अपनी माता से अधिक स्नेह करते थे, उनको वन में भेजते हुए तुम्हारे हृदय में ममता नहीं जागी? ऐसा क्रूर वरदान मांगते हुए तुम्हारी जीवा में कीड़े क्यों नहीं पड़े? ये तू कैसी मूर्खता की बातें कर रहा है? तू क्यों नहीं समझता, हर माँ को अपने पुत्र को बड़ा बनाने का लोभ होता है। लोभ ही तो पाप की जड़ है। लोभ मनुष्य को तेरी तरह अंधा कर देता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को पाप और पुण्य में कोई भेद नहीं दिखाई देता। अरे श्री राम भैया से मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी प्रेम करते हैं, लेकिन तू तो उनसे भी गिरी हुई निकली। जिसने उन्हें घर से ही निकाल दिया, तू नारी नहीं बल्कि मनुष्य के रूप में एक राक्षस थी है। मैंने जो कुछ भी किया है पुत्र, तेरे लिए ही किया है। तेरी माँ हूँ भरत, तेरी माँ हूँ। नहीं नहीं, आज के बाद तुम मेरी माता नहीं। मुझे जन्म जन्मांतर तक नर्क में रहना स्वीकार है, लेकिन तुझे अपनी माता कहना कभी नहीं। यदि मेरी आवाज इस लोक से परलोक तक पहुंचती है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पिताश्री आप भी सुन ले कि आज आपके इस अभागे बेटे भरत ने कैकेयी का त्याग कर दिया है, और आप मुझे आशीर्वाद दें कि आपकी इच्छा अनुसार श्री राम को वन से लाकर अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठा सकूं। महारानी कैकेयी, यदि तुम स्त्री न होती तो इस दुष्कर्म के लिए मैं अपने हाथों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता, परंतु ऐसा करने से मेरे श्री राम भैया मेरा परित्याग न कर दे। इस डर से मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ।
आज के बाद मैं तुम्हारा ये कलंकित मुंह कभी नहीं देखूंगा और इस कक्ष में भी वापस कभी नहीं आऊंगा। भरत, भरत, मुझे क्षमा कर दे भरत, मेरे लाल, मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे।